यानी क्योंकि बिलावल भुट्टो भी आजकल बस यही बता रहे हैं कि उनके सर की कीमत लग गई है इंडिया में 2 करोड़। बिल्कुल ठीक होना चाहिए था, एक पॉलिटिकल ओपिनियन थी। बिलावल भुट्टो साहब ने उसके ऊपर क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि मैंने सिर्फ तारीख का रेफरेंस दिया था। आई थिंक ही रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद खैर में हमेशा ठीक हो जाएगी, फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। क्या होगा क्या उससे? फॉरेन पॉलिसी आरजू मैंने आप फर्ज की थी, 4 कंट्रीज के साथ आपका बॉर्डर है, चारों के साथ दुश्मनी है आपकी, ये फॉरेन पॉलिसी। और दुनिया से हम मांगते हैं, आगे से दुनिया हंसती है। ये और बात है कि उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम उधर के उधर ही खड़े, बल्कि शायद पीछे चले गए। आरजू काजमी जो वजीर खारजा होता है ना, वो एक डिप्लोमेट होता है, ठीक है। ये तो करियर डिप्लोमेट भी नहीं है, क्योंकि जितनी इनकी उम्र है उतना इंडियन वजीर खारजा का तजुर्बा है। और वजीर खारजा दरवाजे बंद नहीं करता होता, दरवाजे खोलता होता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर इस बंदे में थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी भी हया होती ना, तो कम से कम ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तरह ना हरकतें कल बंद होने से मर गया होता है। इससे ज्यादा शर्म, इससे ज्यादा हया जो थी ना, वो डॉक्टर आमिर लियाकत कि शायद हम गालियां गोलियां दे देंगे वहां पे यूनाइटेड नेशन के फोरम पे, तो हम बड़े फेमस हो जाएंगे। सर, डू यू थिंक कि दुनिया हमारे साथ इस चीज में कड़ी और हमारे बात को सुनती और सही समझती? नहीं, पाकिस्तान में हम फेमस हो जाएंगे, दुनिया में कोई हमें नहीं सुनता। कोई बिलावल भुट्टो भी आजकल बस यही बता रहे हैं कि उनके सर की कीमत लग गई है इंडिया में 2 करोड़। बिल्कुल ठीक होना चाहिए था, एक पॉलिटिकल ओपिनियन थी। बिलावल भुट्टो साहब ने उसके ऊपर क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि मैंने सिर्फ तारीख का रेफरेंस दिया था। आई थिंक ही रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद खैर मैं हमेशा रखती हूँ। मैं बिल्कुल से नेगेटिव नहीं सोचती, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बेहतरी हो जाएगी। नहीं होगी इसमें, लेकिन फिर भी एहतियातन अगर आप 4 मुर्गियां और 2 बकरियां ले लेती तो अच्छा था आपके लिए। ये मेरा बड़ा मुअद्दबाना मशवरा। ठीक हो जाएगी, फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। क्या होगा क्या उससे? फॉरेन पॉलिसी आरजू मैंने आप फर्ज की थी, 4 कंट्रीज के साथ आपका बॉर्डर है, चारों के साथ दुश्मनी है आपकी, ये फॉरेन पॉलिसी। और दुनिया से हम मांगते हैं, आगे से दुनिया हंसती है। अब ये हालत ये आपकी फॉरेन पॉलिसी कि आप मांगते हैं, वो हंसते हैं आगे से। तो फॉरेन पॉलिसी तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। 4 पड़ोसियों के साथ दुश्मनी, और जहां खैरात मांगने जाए वो आगे से हंसे। तो फॉरेन पॉलिसी ये है। और फाइनेंशियल पॉलिसी ये है कि आपके पास $25 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है। 417 कंटेनर कराची में सब्जियों के गल सड़ गए हैं। गाड़ियां यहां बनती थी, आज उनके प्लांट भी बंद हो रहे हैं। डिस्प्रीन आपको सर दर्द की दवाई कोटे में मिल रही है, पर एक पत्ता एक पेशेंट के लिए। तो आप कहते हैं कि दिस इज इकोनॉमी। आप भी मजाक करती कैसे? अच्छा, तोशा खाना। ये और बात है कि उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम उधर के उधर ही खड़े, बल्कि शायद पीछे चले गए। आरजू काजमी जो वजीर खारजा होता है ना, वो एक डिप्लोमेट होता है, ठीक है। ये तो करियर डिप्लोमेट भी नहीं है, क्योंकि जितनी इनकी उम्र है उतना इंडियन वजीर खारजा का तजुर्बा है। और वजीर खारजा दरवाजे बंद नहीं करता होता, दरवाजे खोलता होता है, ठीक है। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट की जबान को टो करते हुए पाक भारत हॉस्टिलिटी को हवा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा बचगानापन नहीं कर रहे हैं, वो मुस्तकबिल में अपनी वजीर आजम की सीट पक्की कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया की जो दुश्मनी है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की बैकबोन है, वो इस्टेब्लिशमेंट के बजट की जामिन है। और इसीलिए ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस की बात करेगा, उसको गद्दार करार दिया जाएगा। आज अगर आप इंडिया के साथ ट्रेड का आगाज करते हैं तो ये खित्ता खुशहाल हो जाएगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बानिए पाकिस्तान थे, उन्होंने जब गांधी जी ने पाकिस्तान के हिस्से के लिए व्रत रखा हुआ था तो उनको नथुराम गॉडसे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ पाकिस्तान का सरकारी परचम सरनिगू किया था, बल्कि पाकिस्तान में 3 दिन की सरकारी तातील का ऐलान किया था। तो फिर आप हमें कुछ कहने से पहले आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बाबाए कौम के ओहदे से सुपरदोश कर दीजिए, और उसके बाद पाकिस्तान के करेंसी नोटों के ऊपर बिलावल जिंदाबाद की तस्वीर आवेजा कर दीजिए। आरजू इसकी चलो जी, फॉरेन मिनिस्टर है, कल को ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। सर, पाकिस्तान के हालात जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं अवाम को या कंट्री को,
उसके ऊपर सर किसी का फोकस नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम गालियां गोलियां दे देंगे वहां पे यूनाइटेड नेशन के फोरम पे तो हम बड़े फेमस हो जाएंगे। सर डू यू थिंक कि दुनिया हमारे साथ इस चीज में कड़ी और हमारे बात को सुनती है और सही समझती? नहीं, पाकिस्तान में हम फेमस हो जाएंगे, दुनिया में कोई हमें नहीं सुनता, कोई सीरियसली नहीं लेता। और मैंने ये कहा यार, ये इसने कभी चेक किया है? ये 2015 में शहबाज शरीफ के बड़े भाई के घर जो शादी थी, उसमें नरेंद्र मोदी केम और जफ्फियों डाली, पंजाबी में कहते हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे सर। दैट्स राइट। और वो पिक्चर्स आप अभी जाके देख लें, है बिल्कुल। और पूरी स्टेटमेंट है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी वालदा का पैगाम उनकी वालदा को दिया, उनकी वालदा ने इनको कहा, लाइक दे वर वेरी क्लोज। या तो अब शहबाज शरीफ तो कहते हैं मेरे कायद जो हैं, मैं हर बात उनसे कंसल्ट करता हूं। तो उन्होंने तो उन्हें घर बुला लिया था। वॉज ही नॉट अ बुचर ऑफ गुजरात देन? ये दिस मैन इज ट्राइंग टू अपस्टेज शहबाज शरीफ, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान डूब चुका है, आधा डूब चुका है, ये टाइटैनिक बन चुका है। तो कुछ शर्म करो यार, कहां लेके जाओगे इसको? अब तो 4 सूबे 4 वॉरलॉर्ड चला रहे हैं, कि इससे भी ज्यादा और मजीद टुकड़े करना चाहते हो इसके? मुझे तो समझ से बाहर। तो सर ये तो कह रहे हैं कि जी इनका तो ये ख्याल है कि ये चला लेंगे, जब भी तो ये सीएम बदल रहे हैं पंजाब का, वरना क्या जरूरत पड़ी है, क्या फायदा होगा इनको नया सीएम लाकर? देखिए नया सीएम, ये पहले जो एक तो देखिए आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन ये है, परवेज लाई साहब की डेफिनेशन जरा देखें, 2 डिस्ट्रिक्ट में उनकी 10 सीटें हैं, तो तिगनी का नाच नचा दिया पूरे पाकिस्तान के उन्होंने। एस्टेब्लिशमेंट अलग, एयरपोर्ट के ऊपर, पिंडी एयरपोर्ट पे बैठी सारी एस्टेब्लिशमेंट, यहां से जहाज में जाते हैं वो उनको वहां मशवरा दे देते हैं, फिर परवेज लाई वापस आ जाते हैं। पीडीएम है वो उनके पांव में पड़ी है, पीटीआई है वो उनके तलबे चाट रही है। किसके चाट रही है? एक ऐसे आदमी की जो सिर्फ 2 जिलों में जिसकी पार्टी है। काफ आरजू, मेरा दिल करता है कभी पाकिस्तान का नाम लेके ऊंचा ऊंचा हंसूं और उसके बाद रोऊं फिर दिल खोल के। ये मेरे इस वक्त सेंटीमेंट्स है आपके बारे में। मैंने तो आपको बहुत कहा था कि मुर्गियां ले लें, बकरियां ले लें और घास वास स्टोर कर लें, सर्दियां आ रही हैं। और एक यूट्यूब पे वीडियो देखा करें कि लोग ऊपर सियाचिन के पास किस तरह रहते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ सर्वाइवल किस तरह है, पानी कहां से, हो सकता है आपको कुछ 10 मील चल के जाके पानी लाना पड़ जाए करे चश्मों से। सर हमें तो वो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो हम घास खाने की जगह पहुंच गए। तो घास ही खा रहे हैं आप, और क्या खा रहे हैं? जो मैंने बताया सब्जियों को तो 417 कंटेनर तो वापस जा रहे हैं जहां से आए थे। अब आपके एरिया में तो घास भी बहुत है, लोग सिंध में और बलूचिस्तान में क्या खाएंगे? हम ये बात कर लें कि उसके बाद जब वो अमेरिका गए और जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, और उसके बाद जब वहां के प्रेसिडेंट ने न्यू दिल्ली का दौरा किया, अभी वाले प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब ने, और जिस तरीके से हमने उनको देखा बाली में, जिस तरीके से वो पीछे से आके और उसको मिल रहे हैं, तो इट्स मीन कि सर उसको मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कुछ समझ रहे हैं कि ये कोई बड़ी चीज है, तब जाके ये सारा कुछ हो रहा है ना। हमारे वाले के साथ क्यों ये चीजें नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं नहीं। मैंने आपको साइकोलॉजिकल स्टेट हमारी रूलिंग एस्टेब्लिश की इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। उनको इसका इलाज क्या होगा? अपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस